हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 498A यानी कि दहेज के मुकदमे में किन मामलों में जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ लास्ट तक। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यदि 498A के साथ कोई धारा, जो जैसे कि धारा 313, 354 और 376 ऑफ IPC अगर इंक्लूड है, तो इन मामलों में पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट भी कर सकती है। वैसे तो 498 है कि मैट्रिमोनियल केसेस में पुलिस लाइटली लेती है और इसको केस को मीडिएशन में ही डाल दिया जाता है कि ताकि आपसी सलाह मशवरे से, समझौते से मामला निपट सके। लेकिन किस कंडीशन में लड़की वाले दबाव बनाते हैं पुलिस के ऊपर कि साहब आप डायरेक्ट अरेस्ट करिए, तो पुलिस कभी कभी डायरेक्ट अरेस्ट भी कर सकती है। दूसरा मामला ये है कि यदि आपके खिलाफ 498 की FIR हो जाती है और आपके खिलाफ दहेज का मुकदमा चालू हो जाता है, यदि आपके पास सम्मन जाता है कोर्ट से और आप उसको रिसीव कर लेते हैं और नहीं आते हैं, या फिर उसके बाद में दूसरा सम्मन जाता है, 3 सम्मन के बाद में भी आप नहीं आते हैं, फिर आपका BW वारंट चलता है, जारी होता है। BW वारंट में यानी कि बेलेबल वारंट होता है, तो उसमें भी अगर आप नहीं आते तो फिर आपका गैर ज़मानती वारंट होता है यानी कि NBW वारंट होता है। उसमें आपको पुलिस पकड़ कर लेकर आ जाएगी और आपको तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, तब तक आपकी ज़मानत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये भी एक पॉइंट है कि आप जेल जा सकते हैं अगर आपने सम्मन या वारंट के आने पर कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात और भी है कि अगर आपका केस सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा है और आपके वकील साहब अगर आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं या कोई पॉइंट आपकी गलती से या उनकी गलती से रह जाता है, तो इन मामलों में भी जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि 498 के मामले अधिकतर ही झूठ पर ही आधारित होते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर यही चल रहा है कि झूठे मामले ही कोर्ट में सामने आ रहे हैं। इसलिए कोर्ट भी इसमें लाइटली लेती है और मीडिएशन में इसको डाल दिया जाता है। मीडिएशन में दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं और दोनों पक्ष एक दूसरे का अपना अपना जो भी उनकी शिकायत है वो रखते हैं और उसका हल निकाला जाता है। मीडिएशन में जो समझौता कराने के लिए टीम बैठी होती है वो इस चीज़ पर देखती है और समझौता कराने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, मीडिएशन के 90 दिन का टाइम होता है। अगर 90 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं होता है, दोनों पक्ष आपस में नहीं समझौता करते हैं, तो फिर इस मुकदमे को पुनः दोबारा न्यायालय भेज दिया जाता है और इसकी कार्रवाई चालू हो जाती है। दोस्तों, एक चीज़ और भी है कि जब चार्जशीट लग जाती है, चार्जशीट के बाद में आपके जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को क्लियरली अगर आप उसमें नहीं साबित कर पाते हैं, तो भी आपके खिलाफ मुकदमा करना पड़ जाता है और आपको जेल जाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार आपको 498 के मामले में जेल जाना पड़ सकता है। एक पॉइंट और भी है दोस्तों, यदि कोई बाहर रहता है व्यक्ति, NRI है, और उसकी पत्नी यहाँ से मुकदमा करती है और 498 की FIR हो जाती है, तब इस कंडीशन में वो व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई जब होती है, तो वो जब NRI है वहाँ से जब इंडिया आएगा, तो इंडिया के एयरपोर्ट पर ही उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, उसका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार 498 के मामले में जेल जाना पड़ सकता है। दोस्तों, 498 के मामले में पुलिस बहुत ही लाइटली लेती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गिरफ्तारी भी करना पड़ सकती है।